मैं एक सप्ताह के भीतर पवित्र कुरान को शुरू से अंत तक समझने की कोशिश करूंगा। कुरान के बारे में किसी आश्चर्यजनक या कम ज्ञात तथ्य से शुरुआत करें, जैसे कि इसकी आयु या वैश्विक पाठक संख्या, ताकि दर्शकों की रुचि तुरंत जागृत हो सके। मुख्तसरन कुरान करीम को इस्लाम में मरकज़ी मतन के तौर पर मुतारिफ करवाएं और वजाहत करें कि आप इसकी अहमियत और मवाद को तलाश कर रहे होंगे। मैं सिर्फ एक हफ्ते में कुरान पाक को कोर से कोर तक समझने की कोशिश करने जा रहा हूँ। कुरान के बारे में किसी हैरान कुन या गैर मारूफ हकीकत से शुरू करें, जैसे कि इसकी उम्र या आलमी क़ारीन नाज़रीन की दिलचस्पी को फौरी तौर पर मुतासिर करें। कुरान के बारे में आम गलत फहमियों या सवालात का इजाला करें, जैसे कि आया ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है या ये पुरतशद्दुद है। इन निकात को वाज़ेह करने के लिए वीडियो तरतीब दे। कुरान असल में क्या है, इसमें गौता लगाएं। इसकी असल, इसका मकसद इंसानियत के लिए रहनुमाई के तौर पर, और इसके अहम मौज़ूआत जैसे तौहीद, इंसाफ और हमदर्दी। आप इसके अदबी असलूब और तहफ़्फ़ुज़ का भी जिक्र करें। कुरान की एक ताकतवर या खूबसूरत आयत को नुमाया करें जो उसके बुनियादी पैगाम या अफराद और मुआशरे पर असरात की मिसाल दे और उसके गहरे मानी बयान करें। मैं सिर्फ 24 घंटों में कुरान पाक को कवर से लेकर कवर तक समझने की कोशिश करने जा रहा हूँ। कुरान पाक इस्लाम का एक मरकज़ी मतन है जिसे मुसलमान खुदा का कलाम मानते हैं, जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। ये एक मुक़द्दस किताब है जो मुसलमानों को उनके ईमान और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रहनुमाई करती है। इस वीडियो में मैं इसकी अहमियत और मवाद को दरियाफ्त करूँगा, तो आइए इसमें गौता लगाएं। लोग अक्सर कुरान के बारे में सवालात या गलत फहमियाँ रखते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है या कि ये एक पुरतशद्दुद किताब है, लेकिन हकीकत ये है कि कुरान एक पेचीदा और कसीर जहती मतन है जो तशरीह के लिए खुला है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए एक किताब नहीं है, इसका पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है। कुरान अमन, इंसाफ और हमदर्दी को फ़रोग़ देता है, और ये अफराद पर मुनहसर है कि वो इसकी तालीमात को समझें और अपनी ज़िंदगियों में लागू करें। कुरान को अक्सर गलत फहमी में डाला जाता है, और हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसके मवाद के बारे में पहले से तसव्वुर किया हो, लेकिन इसके हकीकी पैगाम को समझने के लिए खुले जहन और दिल के साथ कुरान से रजू करना ज़रूरी है। कुरान सिर्फ उसूल व ज़वाबित की किताब नहीं है, ये एक नेक ज़िंदगी गुजारने के लिए रहनुमा है। इसकी तालीमात का मकसद अफराद को उनकी बेहतरीन शख्सियत बनने की तरगीब देना और उनकी हौसला अफजाई करना है। एक और आम गलत फहमी ये है कि कुरान एक जामिद मतन है, ना बदलने वाला और सख्त, लेकिन कुरान एक मुतहर्रिक मतन है जिसका मकसद मुख्तलिफ सियाक़ व सबाक़ में तशरीह और इतलाक़ करना है। इसका पैगाम लाज़वाल है, लेकिन इसका इतलाक़ लचकदार है। कुरान तनक़ीदी सोच और गौर व फ़िक्र की हौसला अफजाई करता है, और ये अफराद पर मुनहसर है कि वो इसकी तालीमात के साथ बामानी अंदाज में मशगूल हों। ये हिदायत समझते हैं, ये ख्याल किया जाता है कि इसकी इब्तिदा खुदा से हुई है और इसका मकसद लोगों को सही रास्ते पर चलाना है। कुरान के कलीदी मौज़ूआत में तौहीद, इंसाफ और हमदर्दी शामिल है। ये एक खूबसूरत शायराना अंदाज में लिखा गया है जिसका मकसद क़ारीन की हौसला अफजाई करना है। कुरान की हिफाजत भी काबिल ज़िक्र है। 1400 साल पहले ज़ाहिर होने के बावजूद इसकी इबारत में कोई तब्दीली नहीं आई, जो इसकी इलाही असल का सबूत है। कुरान का अदबी अंदाज मुनफरिद है, एक ताल और ताल के साथ, जिसका मकसद तिलावत और हिफ्ज़ करना है। कुरान मजीद की सबसे ताकतवर आयतों में से एक है, और बेशक मुश्किल के साथ आसानी आती है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि चैलेंजेस ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन सब्र और इस्तिकामत के साथ हम इन पर काबू पा सकते हैं।
یہ امید اور لچک کا پیغام ہے جو تمام پس منظر اور عقائد کے لوگوں سے متعلق ہے۔ یہ آیت، جسے سورۃ الانشراح کہا جاتا ہے، قرآن کے بنیادی پیغام کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہم اپنی جدوجہد میں تنہا نہیں ہیں، اور یہ کہ ہمیشہ آگے بڑھنے کا راستہ ہوتا ہے۔ قرآن کا پیغام ہمدردی اور سمجھ بوجھ کا ہے۔ قرآن نے پوری تاریخ میں افراد اور معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس کی تعلیمات نے بے شمار لوگوں کو نیک زندگی گزارنے، انصاف کے لیے کھڑے ہونے اور امن اور افہام و تفہیم کو فروغ دینے کی ترغیب دی ہے۔ قرآن کا پیغام محبت، بخشش اور رحمت کا ہے، اور یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہم سب انسانوں کی حیثیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ الفرقان میں ارشاد ہے کہ مبارک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کسوٹی نازل فرمائی کہ یہ تمام امتوں کے لیے تنبیہ ہو۔ یہ آیت انسانیت کے لیے ایک رہنما کے طور پر قرآن کے کردار کو اجاگر کرتی ہے، جو ہماری مشترکہ اقدار اور اصولوں کی یاد دہانی کرتی ہے۔ آخر میں، قرآن ایک مقدس متن ہے جو اسلام کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، ہماری مشترکہ اقدار اور اصولوں کی یاد دہانی ہے۔ قرآن امن، انصاف اور ہمدردی کو فروغ دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس قرآن کے بارے میں کوئی خیالات یا سوالات ہیں تو میں انہیں تبصروں میں سننا پسند کروں گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، جو مذہبی متن اور ثقافتوں کو دریافت کرتی ہیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔